क्लास की क्लास करवाएं। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हेलो, जी सबको जी आवाज आ सर, रही है आपकी मेरी? जी, आपकी भी जी आवाज सलामती आ हो। रही है। ओके ओके। आए खुदावन के पाक कलाम में से आज हम पहले लेसन को सुनेंगे। आज हम अंजील मत्ती की अंजील का आगाज करेंगे और मत्ती की अंजील में से पहला बाब उसका निकालें। मत्ती की अंजील का पहला बाब। अच्छा, यहाँ पर हमें इस बात का जिक्र मिलता है, ऊपर लिखा है मत्ती की अंजील, यानी जो लिखने वाला है वो मुकद्दस मत्ती है और ये खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द है। ये खुदावंद यीशु मसीह का क्या है? शागिर्द है। और जब हम मत्ती की अंजील का 9वां बाब पढ़ते हैं, हवाला नोट कर लें, मत्ती की अंजील का 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत। तो यहाँ पर इस शागिर्द का चुनाव किया गया है। 9वीं आयत के अंदर लिखा है, यस्सु ने वहां से आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को मसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबके लिए बायसे बरकत हो। इस हवाले के अंदर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मत्ती को बुलाता है और जब मत्ती को बुलाता है तो फिर जब 12 शागिर्दों का चुनाव होता है, ये आप 10वें बाब की पहली आयत के अंदर जब 12 शागिर्दों का चुनाव होता है तो इसमें मत्ती रसूल को भी, मत्ती 10 बाब उसकी पहली आयत के अंदर जब 12 रसूलों का चुनाव होता है तो इसमें मत्ती को भी शामिल किया जाता है। और जब हम मरकस की अंजील पढ़ते हैं तो मरकस की अंजील के बाप नंबर, हाँ जी, मैं बाप नंबर 2 में उसकी आयत नंबर है 13। वहां पर लिखा है, वो फिर बाहर झील के किनारे गया, सारी भीड़ उसके पास आई और उनको तालीम देने लगा। जब वो जा रहे थे तो उसने अल्फई के बेटे लावी को मसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। बस वो उठकर उसके पीछे हो लिया। यानी उसके दो नाम थे, मत्ती भी नाम था और लावी भी नाम था, और ये अल्फाई का बेटा था। ये दोनों हवाले मैंने आपको बता दिए हैं, नोट कर लें। मरकस की इंजील दूसरा बाब उसकी 13वीं आयत और 9वें बाब की 9वीं आयत और 10वें बाब की, मत्ती की इंजील के 9वें बाब की 9वीं आयत और मत्ती की अंजील की 10वें बाब की पहली आयत। अब आपको इसके चुनाव का पता चला है, किसका चुनाव हुआ है, और चुनाव खुद खुदावंद यीशु मसीह ने किया है। और जब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो उसके नाम का मतलब है, मत्ती का मतलब है खुदा की बख्शिश, गिफ्ट ऑफ गॉड। और यहाँ पर सबसे पहले पहले बाब की पहली आयत में यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का निसबनामा, यहाँ पर एक निसबनामा दिया गया है। और इस निसबनामे के अंदर यानी ये बताया गया है, ये यीशु की पैदाइश का बयान है कि यीशु मसीह, यानी जब हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं तो पुराना ऐहदनामा दुनिया की पैदाइश, यानी दुनिया के वजूद में आने से आने के बयान से किताब शुरू होती है। लेकिन नया ऐहदनामा इस बात में ज्यादा जलाल वाला है कि ये उस हस्ती की पैदाइश के बयान की किताब से शुरू होता है जिसने दुनिया को बनाया। यानी मत्ती की अंजील है, उससे इस बाब का आगाज होता है, उससे इस अंजील का आगाज होता है जिसने इस दुनिया को बनाया। और ये जो निसबनामा है ये यहूदियों के अंदर बड़ा जरूरी था, यानी लोग निसबनामे को बड़ी तरजीह देते थे। और पाक कलाम हमें बता रहा है कि यहाँ पर इब्ने दाऊद और इब्ने इब्राहिम का निसबनामा दिया गया है। यानी हमारा खुदावंद यीशु मसीह वो इब्ने दाऊद भी है और इब्ने इब्राहिम भी है, और इस कौम और उस खानदान से है जिसको मसीह मौत को बर्पा होना था।
यानी जब पुराना हैदनामा पढ़ते हैं तो हमें इस बात का जिक्र मिलता है, नबी पेशन गोइयां करते हैं कि जो यीशु मसीह आएगा वो इब्ने दाऊद होगा, वो इब्राहिम के खानदान से होगा। तो पाक कलाम में बता रहा है कि कौम और खानदान से है जिसको मसीह मौत को बर्पा होना था। अपने अपने जमाने में इब्राहिम और दाऊद मसीह मौत से मुतलका वादे के बड़े अमीन थे। इब्राहिम से वादा किया गया था कि मसीह तेरी नस्ल से होगा। ये बात नोट कर लें, इब्राहिम से वादा किया गया था कि मसीह तेरी नस्ल से होगा, जिसका हवाला नोट कर लें, पैदाइश की किताब 12 बाब उसकी 3री आयत और 22वीं बाब की 18वीं आयत। और दाऊद से भी ये वादा था, पैदाइश 12 बाब की 3री आयत। यहां पर इब्राहिम से वादा किया गया था कि मसीह तेरी नस्ल से होगा। फिर पैदाइश की किताब 22वां बाब उसकी 18वीं आयत, यहां पर भी इब्राहिम से वादा किया गया था कि मसीह तेरी नस्ल से होगा। और दाऊद से भी ये वादा किया गया था कि वो तेरी नस्ल से होगा। हवाले नोट कर लें, 2 शमूएल 7 बाब उसकी 12वीं आयत, 2 शमूएल 7 बाब उसकी 12वीं आयत, जबूर 89, नवासी उसकी 3री आयत, 89 उसकी 3री आयत, और जबूर 132 उसकी 11वीं आयत, जबूर 132 उसकी 11वीं आयत। और यहां पर बात एक नोट करने वाली है, यहां मसीह को पहले इब्ने दाऊद कहा गया है क्योंकि यहूदियों के दरमियान इसका जिक्र अमूमन इसी लकब से होता था और तवक्को थी कि वो इसी नाम से आएगा। जो लोग इसे मसीह मौद मानते थे वो इसे इसी नाम से पुकारते थे। जो लोग यीशु को मसीह मौद, आपको मत्ती की इंजील के अंदर पढ़े, आपको मत्ती की इंजील के अंदर ये हवालाजात मिलेंगे और मैं हवालाजात पढ़ने लगा हूं आपके सामने कि जो लोग यीशु को मसीह मानते थे वो उसे इब्ने दाऊद कहते थे। हवाले पढ़ने लगा हूं, मत्ती की अंजील 15वां बाब उसकी 22वीं आयत, और फिर उसके बाद 20 मत्ती की अंजील 20वां बाब उसकी 31वीं आयत, और उसके बाद मत्ती की अंजील 21वां बाब उसकी 15वीं आयत। इसलिए ये अंजील नवीस ये साबित करने का जुमा उठाता है कि वो दाऊद का कोई आम बेटा नहीं है, बल्कि वो दाऊद का वो बेटा है जिसके सल्तनत जिसके कंधों पर होगी। और वो इब्राहिम का कोई आम बेटा नहीं, बल्कि इब्राहिम का वो बेटा है जो बहुत सी कौमों का बाप होता है। यानी अगर यीशु मसीह दाऊद का कोई आम बेटा नहीं है, बल्कि वो दाऊद का वो बेटा है जिसके सल्तनत जिसके कंधों पर होगी। और अगली बात, वो इब्राहिम का कोई आम बेटा नहीं है, बल्कि वो इब्राहिम का वो बेटा है जिसे बहुत कौमों का बाप होना था। अब इस टाइटल को, मसीह को इब्ने दाऊद या इब्ने इब्राहिम कहने से मुसन्नफ ये साबित करता है, यानी मुकद्दस मती ये साबित कर रहा है कि खुदा अपने वादे में सच्चा है और अपना एक एक लफ्ज पूरा करेगा, अपना एक एक लफ्ज पूरा करने करेगा। तो इस बात को बड़े गौर से सुनिए कि जब खुदा के लोग कमजोर हो चुके थे, जब उन पर किसी दूसरी रोमी हुकूमत का कब्जा था, जब मायूसी छाने लगी थी, तो इब्ने दाऊद और इब्ने इब्राहिम जिसे अपने बाप के घराने का ताज और फख्र बनना था, उस वक्त पैदा हुआ जब इब्राहिम की नस्ल को एक हकीर कौम समझा जाने लगा था। इस बात को बड़े गौर से सुने कि इब्राहिम की जो कौम थी उसको हकीर समझा जाने लगा था। वो रोमी जुए के तले दबे हुए थे और खराज अदा करने पर मजबूर थे। जब दाऊद का घराना बदनामी में गुमनामी में दफन था, इसलिए कि मसीह को कुशक जमीन से जड़ की मानद फूट निकलना था। हमें हवालाजात मिलते हैं कि मसीह यीशु को किस, यानी ये खुशक जमीन में से जड़ की मानद फूट निकलना था।
तो आप इन दोनों टाइटल से इब्ने दाऊद और इब्ने इब्ने इब्राहिम का निसबनामा आप इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ गए हैं। और यहाँ पर जो 14 14 और यानी 28 और 14 42 42 पुश्तों का जिक्र किया गया है। और 42 पुश्तें नंबर 1 17वीं आयत के अंदर आई। बस सब पुश्तें इब्राहिम से दाऊद तक 14 पुश्तें हुई, और दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबल जाने तक 14 पुश्तें, और गिरफ्तार होकर बाबल जाने से मसीह तक 14 पुश्तें हुई। अब ये जो मत्ती का निसबनामा है, ये यूसुफ को बयान कर रहा है कि जो इब्ने जो यानी जो यूसुफ है, जो मरियम का शोहर है, ये उस मरियम का शोहर था जिससे यीशु पैदा हुआ, जो मसीह कहलाता है। 16वीं आयत के अंदर 16वीं आयत के अंदर लिखा है, और यकूब से यूसुफ पैदा हुआ, ये उस मरियम का शोहर था जिससे यीशु पैदा हुआ, जो मसीह कहलाता है। यानी मत्ती इस बात को, मत्ती जो निसबनामा में दे रहा है वो यूसुफ का दे रहा है, और मुकद्दस लूका जो निसबनामा देता है वो मरियम का देता है। और ये बात बड़ी अहम है और बात बड़ी जानने वाली है कि इन 14 पुश्तों में इस बात को जरा नोट कर लें, 4 औरतों का नाम भी आया है। इन 14 पुश्तों में 4 औरतों का नाम भी आया है, और इनमें से 2 अजनबी हैं, गैर कौम की हैं। एक का नाम राहब है, नाम नोट कर लें, एक का नाम राहब है जो कनानी थी, दूसरी रूत है जो मुआबी थी। यानी एक राहब है जो कनानी थी, दूसरी रूत थी जो मुआबी थी। मसीह में इस बात को नोट कर लें, मुकद्दस पौलुस कहता है मसीह में ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, इसमें परदेसी और मुसाफर सबका खैर मकदम किया जाता है। हालेलुया। कि मसीह में कोई परदेसी और मुसाफर नहीं है, कोई यहूदी और यूनानी नहीं है, यीशु में सबका खैर मकदम किया जाता है। और जो दूसरी औरतें हैं 2, तिमर और बैतसबा, यहाँ पर तिमर का नाम आया है और बैतसबा का नाम आया है। ये जुनाकार औरतें थी, और ये हमारे खुदावंद पर शर्मिंदगी का दब्बा, ये हमारे खुदावंद पर शर्मिंदगी का दब्बा था। इसने गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत इख्तियार की, इसने गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत इख्तियार की। जब हम रोमियो 8 बाब उसकी तीसरी आयत पढ़ते हैं तो वहां पर हमें इस बात का जिक्र मिलेगा। अब अगली बात, वो इनसे भी बड़े बड़े गुनहगारों को तौबा करने पर अपने नहायत करीबी रिश्ते में ले लेता है। हालेलुया। यानी ये गुनहगार थी, लेकिन वो कलाम कह रहा है कि वो इनसे बड़े बड़े तौबा, बड़े बड़े गुनहगारों को जब वो तौबा करते हैं तो यीशु उन्हें अपने करीबी रिश्ते में ले लेता है। अब इस बात का जिक्र बड़े अहम तरीके से किया गया है। अगरचे निस्बनामे में कई बादशाहों के नाम हैं, शामिल हैं, मगर किसी को खुसूसियत से बादशाह नहीं कहा गया सवाए दाऊद के। सवाए दाऊद के किसी को खुसूसियत से बादशाह नहीं कहा गया। इस बात को नोट कर ले। आयत नंबर 6 नोट कर ले। और दाऊद से सुलेमान उस औरत से पैदा हुआ जो पहले औरिया की बीवी थी। क्योंकि ताज या बादशाह का ओहदा का वादा इसी से किया गया था, इसलिए मसीह मौत के लिए कहा गया था कि वह अपने बाप दाऊद के तख्त का वारिस होगा। लुका 1 बाब उसकी 32वीं आयत के अंदर ये कहा गया था कि वह अपने बाप दाऊद के तख्त का वारिस होगा। अब जब यहां से जरा आगे चलते हैं तो इस बात को जरा नोट कर लें। जब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो पाक कलाम के अंदर में इस बात का जिक्र मिलता है, यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र आ गया। इसका जिक्र आ गया यीशु मसीह की पैदाइश का। अब यहां पर नोट कर लें, हमने इस बात को सीखा कि मसीह यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह का के अंदर वो यूसुफ का दिया गया है। यूसुफ यीशु का कानूनी बाप है।
यूसुफ यूसुफ का कानूनी बाप है, और उसका जो बाप है वो रूल कुद्दस है। आप 18वीं आयत से पढ़ते हैं, 18वीं आयत से पढ़ते हैं, 18वीं आयत से पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, अब यीशु मसीह की मंगनी, यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूल कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। अब पाक कलाम हमें बता रहा है कि जो मसीह का तजस्सम है ना, एक भेद है, एक भेद है, और इसका हमें तजिया नहीं करना चाहिए। इसको हम अकल से नहीं समझ सकते, बल्कि इसको ईमान से कबूल करना चाहिए और इसकी तज़ीम और परस्तिश करनी चाहिए। हम नहीं जानते कि हवा की राह क्या है, क्या राह है। हम नहीं जानते कि हामला के रहम में हड्डियां क्यों कर बढ़ती हैं, ये हम नहीं जानते। वाइस 11 बाब उसकी 5वीं आयत में के अंदर लिखा है कि हामला के रहम में हड्डियां क्यों कर बढ़ती हैं। तो ये क्यों कर जान सकते हैं कि मुबारक कुंवारी के रहम में मुबारक यीशु किस तरह बढ़ा। तो हम ये भी नहीं जान सकते कि जो मुबारक कुंवारी के रहम में मुबारक यीशु किस तरह बढ़ा। मसीह की पैदाइश से मुतलका कुछ वाकयात और हालात लूका ने भी दर्ज किए हैं। अब पाक कलाम में बता रहा है कि यूसुफ की मंगनी किसके साथ हुई है, उसकी मंगनी मरियम के साथ हुई है। और ये जो मंगनी थी ना, ये मुकम्मल शादी नहीं, मगर शादी करने का महाद एक अहद होता था, एक मुआदा होता था। हम पढ़ते हैं कि आदमी ने किसी औरत से मंगनी कर ली पर इसे अभी ब्याह ब्याह कर नहीं लाया। इस्तिशना 20 बाब उसकी 7वीं आयत में अंदर, यानी मंगनी मुकम्मल शादी नहीं, मगर शादी करने का मुआदा होती है। और इसलिए इसी तरह शादी की हालत को एहतराम बख्शा कि ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए। और ये कौन है जिसकी मंगनी की हालत में मरियम से ज्यादा मेहरबानी हुई हो? मरियम से ज्यादा और कोई नहीं है। अब मरियम की नेक नामी को यहां पर बचाया गया है ताकि उस पर बहुत सी उंगलियां ना उठे। इस बात को जरा नोट कर ले। अब इसका जो हमल है वो किस तरह वजूद में आया, पाक कलाम के अंदर लिखा है, सुनिए कि उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूल कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। यानी मरियम अभी अपने घर में है, उसकी रुखसती नहीं हुई, वो यूसुफ के घर नहीं आई, वो अपने घर में ही है। लेकिन पाक कलाम बता रहा है कि वो इकट्ठे होने से पहले, यानी अभी उसकी रुखसती नहीं हुई, वो यूसुफ के घर नहीं आई। और पाक कलाम बता रहा है कि उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूल कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। हालेलुया। पाक कलाम बता रहा है कि वो रूल कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि इस वजह से मुबारक मरियम कैसी परेशान हुई होगी। वो खुद तो जानती थी कि इसके हमल की असल खुदा से है, मगर दूसरों के सामने कैसे साबित करती। पाक कलाम में बताता है कि दूसरों के सामने कैसे वो साबित करती। और फिर पाक कलाम ये भी बताता है कि जब उसके शोहर यूसुफ को पता चलता है तो उसको चुपके से छोड़ देने का इरादा करता है, उसको चुपके से छोड़ देने का इरादा करता है। लेकिन पाक कलाम बताता है कि वो ऐसा करने ही वाला था। अब यहाँ पर यूसुफ की क्वालिटी बयान की गई है कि वो रास्तबाज था, और जो रास्तबाज है, अगली बात है, और वो उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। दूसरी बात कि वो उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। तो पाक कलाम हमें बता रहा है कि वो उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। अगर यूसुफ उसे बदनाम करता, उस पर यह तोहमत लगती, तो मरियम को संसार किया जाना था। लेकिन पाक कलाम बता रहा है कि वो इन्हीं बातों को सोच ही रहा था, वो इन बातों को सोच ही रहा था। 20वीं आयत के अंदर कि खुदावन के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूल कुदस की कुदरत से है। हालेलुया। अब यहाँ पर बताया गया है
कि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह, वो रूह कुदस जिसने दुनिया को पैदा किया, अब वो इस दुनिया के मुनज्जी को इस दुनिया में लाता है। यानी वो रूह कुदस जिसने इस दुनिया को पैदा किया, अब वो इस दुनिया के मुनज्जी को दुनिया में लाता है। और उसने उसके लिए एक बदन तैयार किया, बदन तैयार किया। पाक कलाम बताता है कि उसने उसके लिए एक बदन तैयार किया जिसका उसके साथ वादा किया गया था जब उसने कहा था देख मैं आया हूं। अबरानियों 5:10 बताता है कि उसके लिए एक बदन तैयार किया गया, और वो बदन यानी खुदा ने मुजस्सम होकर, कलाम मुजस्सम हुआ, जो कलाम था, जो खुदा था, वो मुजस्सम हुआ, वो यस्सु में आ गया। और पाक कलाम बताता है कि जब वो यस्सु में आ गया तो पाक कलाम बताता है कि इस वजह से उसने कहा कि उसने किसी के साथ जिनसी ताल्लुक कायम नहीं किया, बल्कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो रूल कुदस की कुदरत से है। पाक कलाम बता रहा है कि वो रूल कुदस की कुदरत से है। और पाक कलाम के अंदर हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि मुकस्सा मरियम से पहले किसने, सिकंदर आजम की मां ने भी ये ऐलान किया था कि मैं खुदा से, सिकंदर आजम की मां सवाए हमारे खुदावंद की मां के कोई औरत कभी इस तरह हामला नहीं हुई। सिकंदर आजम की मां ने दावा किया था कि वो खुदा की कुदरत से हामला है, यानी सिकंदर आजम खुदा की कुदरत से पैदा हुआ है। लेकिन पाक कलाम बता रहा है कि सवाए मुकस्सा मरियम के कोई औरत इसी तरह कभी हामला नहीं हुई। हम ये कहीं नहीं पढ़ते कि कुंवारी मरियम ने कभी ऐलान किया हो कि मुझे ये इज्जत बख्शी गई है। इसने ये बात अपने दिल में छुपाए रखी, इसलिए कि खुदा ने इसकी तस्दीक करने के लिए एक फरिश्ता भेजा था। खुदा ने एक फरिश्ता उसके पास भेजा था। अब पाक कलाम हमें बता रहा है 21वीं आयत के अंदर, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यसू रखना। यहां जिन्स बताई गई है कि उसके बेटा होगा, जिन्स बताई गई है कि उसके बेटा होगा। नंबर 2, उसका नाम बताया गया, उसका नाम यस्सु रखना। और फिर उसके नाम का मतलब बताया गया कि वह अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा, निजात देगा। अब पाक कलाम हमें बताता है, सुन ले इस बात को, कि उसका नाम यस्सु रखा गया है। और पुराने अहदनामे में एक यशवा भी नाम है, यशवा। यशवा का मतलब है कि खुदावन निजात देता है। और यस्सु अबरानी के अंदर और यूनानी के अंदर वो यस्सु बन जाता है, जिसका मतलब है कि यहोवा निजात। अब इस बात को जरा गौर से सुने जरा, जो यस्सु है ना, दो लफ्जों से लिया गया है, या और सु। या का मतलब है खुदावंद, यहोवा। जो या है ना, या वो यहोवा की शॉर्ट फॉर्म है। जो या है वो यहोवा की शॉर्ट फॉर्म है। और यहोवा का, और यानी या और सु का मतलब है बचाने वाला। सु का मतलब है बचाने वाला, यानी यस्सु बचाने वाला है, यस्सु निजात देने वाला है। यहोवा जो अपने लोगों को निजात देता है, यस्सु का मतलब है खुदावंद जो अपने लोगों को निजात देता है। यहोवा जो अपने लोगों को निजात देता है, ये पूरा मतलब है यस्सु का। यहोवा जो निजात देता है वो यस्सु में होकर निजात देता है, वो यस्सु से बाहर निजात नहीं देता। इस बात को नोट कर ले। और फिर वो गुनाहों से निजात किस तरह देता है, वो इसके लिए अपना खून बहाता है। वो अपनी मौत से गुनाह को दूर करता है और फजल के रूह के वसीला से गुनाह के गलबे से छुड़ाता है। और फजल के रूह के वसीला से गुनाह के गलबे से छुड़ाता है। गुनाह से निजात देने के वसीला से वो इंसान को कहर से और लानत से छुड़ाता है। आमीन।
वो इंसान को कहर से, गुनाह से निजात देने के वसीला से वो इंसान को कहर से और लानत से छुड़ाता है। अब 22वीं आयत पे आ जाए। ये सब कुछ इसलिए हुआ जो खुदा ने नबी की मार्फत कहा था कि वो पूरा हो। देखो एक कवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। अब पाक कलाम बता रहा है, यसाया 7 बाब उसकी 14वीं आयत के अंदर यह वादा किया गया था कि देखो एक कवारी हामला होगी। पैदाइश 3 बाब उसकी 15वीं आयत के अंदर भी वादा किया गया था कि जो औरत की नस्ल से आएगा वही इब्लीस को शिकस्त देगा। और पाक कलाम बता रहा है यसाया 7:14 में, देखो एक कवारी हामला होगी, एक कवारी से पैदा होगा, एक कवारी हामला होगी और इसके वसीले से वो जिस्म में जाहिर होगा। अब इस बात को नोट कर ले, मसीह किसी रानी या मलका से पैदा नहीं होगा। मसीह किसी रानी या मलका से पैदा नहीं होगा, क्योंकि वो ज़ाहिरी शान शौकत और चमक दमक में जाहिर नहीं होगा। क्योंकि वो ज़ाहिरी शौकत या चमक दमक में जाहिर नहीं होगा, बल्कि एक कवारी से पैदा होगा, ताकि हमें रूहानी पकीजगी का सबक दे। ताकि हमें रूहानी पकीजगी का सबक दे। अब इमानुएल, इसका नाम क्या रखेंगे? इमानुएल। और इमानुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ है। इमानुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ है। अब फितरत की रोशनी में हम देखते हैं, फितरत कहती है कि खुदा हमारे ऊपर है। खुदा हमारे ऊपर है। फितरत की रोशनी में हम देखते हैं खुदा हमारे ऊपर है। शरीयत की रोशनी में देखते हैं कि खुदा हमारे खिलाफ है। शरीयत की रोशनी में हम देखते हैं कि खुदा हमारे खिलाफ है। मगर अंजील की खुशखबरी, मगर अंजील की रोशनी से हम देखते हैं, मगर अंजील की रोशनी से हम देखते हैं कि खुदा जो इमानुएल है हमारे साथ है। अंजील की रोशनी में हम देखते हैं कि खुदा हमारे साथ है। वो हमारी जात में है। वो हमारी जात में है और हमारे हक में है। अंजील की रोशनी में हम देखते हैं कि खुदा जो इमानुएल है, यानी खुदा हमारे साथ है, वो हमारी साथ में है और हमारे हक में है। और हमारे हक में है। इसी में वो निजात है जो उसने तैयार की है। इसी में वो निजात है जो उसने तैयार की है, कि उसने खुदा और इंसान को मिला दिया। कि उसने खुदा और इंसान को मिला दिया। इसका मकसद यही था कि खुदा को हमारे साथ ले आए। खुदा को हमारे साथ ले आए। खुदा को हमारे साथ ले आए। और ये हमारी मुबारक हाली है, और हमें खुदा के साथ ले आए, जो हमारा बड़ा और खास फर्ज है। कहता है ये हमारी मुबारक हाली है कि वो हमें खुदा के साथ ले आया है। हालेलुया। अब 24वीं आयत के अंदर लिखा है, बस यूसुफ ने नील से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया। अब यूसुफ ने नील से जाकर वैसा ही किया। वो अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया। उस पर उसने शक नहीं किया, कोई मशकूक बातें नहीं की, बल्कि कलाम कहता वो अपने यहाँ उसको हाँ ले आया, और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यस्सु रखा। यानी उसके वादे की तकमील की। जब उसके बेटा हुआ तो उसका नाम उसने यस्सु रखा, जैसा फरिश्ते जैसा फरिश्ते ने उसको बताया था। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे, और हम अगली क्लास में हम सारी मजीद बातों को सीखेंगे। और आज हमने मत्ती की इंजील के मुतालिक पढ़ा है कि यीशु मसीह इब्ने दाऊद है,
दाऊद की नस्ल से वादा किया गया था कि मसीह तेरी नस्ल से होगा। मैंने आपको उसके हवाले लिखवाए। फिर मैंने आप इब्राहिम इब्राहिम से वादा किया गया था कि मसीह तेरी नस्ल से होगा, उसके वादे लिखवाए, उसके मैंने आपको हवाला जात लिखवाए। फिर इसमें 42 पुश्तों का जिक्र किया गया। फिर यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बताया गया कि वो एक कुंवारी से पैदा हुआ, वो रानी से पैदा नहीं हुआ। फिर यीशु मसीह के मुतालिक हमने ये सीखा कि वो रूल कुदस की कुदरत से पैदा हुआ है, वो किसी जिनसी मिलाप से पैदा नहीं हुआ। और मसीह का तजस्सुम एक भेद है। भेद को हम अकल से नहीं जान सकते। हम नहीं जान सकते कि माँ के रहम में हड्डियां क्यों कर बढ़ती हैं। हम हवा की राह को नहीं जानते। लेकिन कलाम बता रहा है कि रूल कुदस जिसने दुनिया को बनाया, वही दुनिया के मुनज्जी को इस दुनिया में लेकर आया। तो फिर हमने आगे चलकर यीशु के बारे में सीखा कि उसका नाम यीशु रखना। यीशु का मतलब है यहोवा जो निजात देता है। इसमें दो लफ्ज यानी या और सू। या सू, सू का मतलब है छुड़ाने वाला, निजात देने वाला। और या का मतलब है खुदावंद, यहोवा जो निजात देता है। और फिर हमने ये सीखा कि यीशु अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। वो अपनी मौत से इनके गुनाहों को दूर करेगा। वो इनके लिए खून बहाएगा, इनके लिए अपने आप को कुर्बान करेगा। फिर हमने ये सीखा कि देखो एक कुंवारी हामला होगी, कोई रानी नहीं हामला होगी, कोई जहरी शान शौकत वाली नहीं हामला होगी, कोई मलका नहीं हामला होगी, एक कुंवारी हामला होगी। और जब कुंवारी हामला होगी तो इससे हमें पकीजगी का दर्श मिलता है, जहरी शान शौकत का दर्श नहीं मिलता। फिर पाक कलाम कि यूसुफ ने जैसा उसको खुदा के फरिश्ते ने कहा था वैसा ही किया और उस मरियम को अपने घर ले आया। तो जब उसका बेटा हुआ तो उसका नाम उन्होंने यस्सु रखा। खुदावंद इस कलाम की वसीला से मुझे और आपको इस बात की तौफीक दे। आप सबसे मेरी इल्तमास है कि जो हवाले मैंने आपको लिखवाए हैं उनको तफसील के साथ आपने इब्ने इब्ने दाऊद के जो हवाले लिखाए हैं वो लिखने हैं, साथ उनकी आयात लिखनी है। जो इब्ने इब्राहिम के हवाले लिखवाए हैं जिसम के, वो उसके नाम लिखने हैं। और यस्सु का जो मतलब है वो क्लियर करके लिखना है आपने। और उसका जो दुनिया में आने का मकसद है वो भी आपने लिखना है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आए अब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। आसमानी बाप, दिल की ताक गहराइयों से हम